ये आप पहली तस्वीर देखिए। मेरठ हत्याकांड। मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। और दूसरी तस्वीर देखिए। औरैया में मेरठ जैसा हत्याकांड। शादी के 14 दिन बाद बेवफा पत्नी ने अपनी पति को मौत के घाट उतार दिया। अब हम आपको दिखाते हैं तीसरी तस्वीर, जिसमें पति ने पत्नी को मार दिया। इस तस्वीर में जो महिला आपको दिखाई दे रही है, ये आसमा खान है और पेशे से ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन आसमा के साथ उसके खुद के घर में एक ऐसी वारदात होती है जिसके बारे में उसने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। पति नरसुल्ला हैदर ने अपनी पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। पति की इस घिनौनी करतूत के बारे में किसी और ने नहीं, उसके बेटे ने सभी को जानकारी दी। वो पिता के इस हैवान रूप को देख सन्न रह गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों एक पति ने अपने परिवार को एक झटके में उजाड़ दिया। माँ की हत्या हो गई और पिता सलाखों के पीछे। अब उन मासूम बच्चों का क्या होगा जो एक झटके में अनाथ जैसे हो गए। आइए इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे की पूरी कहानी आपको बताते हैं। ये जो पूरा मामला है वो यूपी के नोएडा इलाके का है। नोएडा के सेक्टर 15 के इस घर के अंदर ही 55 साल के नरसुल्ला हैदर ने अपनी 42 साल की पत्नी आसमा के चीथड़े उड़ा दिए। कमरे की एक दीवार पर लिखा मिला, गुड वाइब्स ओनली, ड्रीम बिग, स्टेट हम्बल एंड स्माइल मोर। हैरानी की बात देखिए कि इस दीवार पर आसमा की बॉडी से निकले खून के छींटे अपनी आखिरी निशानी छोड़ गए। 4 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास घर में नसरुल्ला हैदर के माता पिता और बच्चे भी मौजूद थे। वो पत्नी आसमा को कमरे में ले गया और हथौड़े से वार कर उसे मौत की नींद सुला दी। आसमा के जीजा का कहना है कि सुबह 5 बजे आसमा का कॉल आया था कि मुझे ले आओ। काश हम उसे ले जाते तो आज आसमा इस दुनिया से दूर न जाती। इंजीनियर महिला की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने वहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पीएम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पति के हथौड़े के पहले वार के बाद महिला कोमा में चली गई। इसके बाद भी महिला पर सिलसिलेवार तरीके से हथौड़े से वार किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी पति ने पत्नी का चाकू से भी गला रेत कर डाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्रेन हैमरेज होने की भी पुष्टि हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के सिर में चोट लगने से वह कोमा में चली गई थी। इसके बाद मौत हुई। इससे पहले पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति ने जो स्वीकार किया वह चौंकाने वाला है। आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी सोई हुई थी। वह किचन से चाकू लाया और उसकी गर्दन रेत दी। खून तेजी से बहने लगा। फिर कमरे में रखे हथौड़े से ताबड़तोड़ सिर और चेहरे पर कई वार किए। जब वह अस्वस्थ हो गया कि पत्नी मर गई, इसके बाद ही कमरे से बाहर निकला। नरसुल्ला को अपनी पत्नी आसमा के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध है। इसी शक के चलते उसने आसमा के सिर पर हथौड़े से जानलेवा हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।